आज माँ के प्यार के बंधन में बंध गए और माँ जो थी वो दूर चली गई। और इस प्रकार से आज उखल से बंधे बंधे भगवान जब चले गए ना, देखा कि मेरी माँ चली गई है और घर के अंदर कोई भी नहीं है, और धीरे धीरे उस बंधे हुए उखल को भी घसीटा और घसीटते हुए आंगन में चले आए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। और क्या हुआ, दो पेड़ थे, यमल और अर्जुन, यानी उन दोनों पेड़ के बीच में यानी भगवान ने एकदम जो है यानी उखल बीच में आया और अटक गया और भगवान ने ताकत लगाई। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। भगवान ने एक लीला और की। पहले तो बांधने में नहीं आए, और जब बांधे गए और माँ को भेज दिया बहाने से, और आप घिसकते हुए यानी हंसते हुए भगवान जब बाहर आए, और यमल अर्जुन यानी दो पेड़ों के बीच में जो है वो उखल टिक गया, और रस्सी बीच में से निकल करके, और जब आगे भगवान बढ़ने लगे और पीछे मुड़ करके देखा, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल के, पीछे मुड़ करके देखा कि अच्छी तरह से उखल बीच में आ गया। अब हंसने लगे कि आज तेरी मुक्ति हो जाए, आज तेरी मुक्ति हो जाएगी। और भगवान ने हंसते हुए जब थोड़ी सी ताकत लगाई और वो दोनों पेड़ उखड़ करके जड़ समेत जो है धड़ाम से नीचे गिर पड़े, और वो वृक्ष जो थे नीचे गिरे, और उनसे सुंदर जो है एक पुरुष निकला, यानी नल और कुंवर जो थी वो निकले, अपना स्वरूप बदला और उन्हें मुक्ति मिली, उनका उद्धार हुआ। इस प्रकार से ये कुबेर के पुत्र थे नल कुंवर, और नल कुंवर जो है मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। एक दिन मदिरा पी करके, शराब पी करके, यानी जब मदमस्त हो रहे थे, नाच रहे थे, और उनके साथ में नौजवान कुछ युवतियां जो थी, तो उनको देख करके उनके साथ यानी दोनों ही शराब पी करके नाच रहे थे। मद्यपान जो है ये भी ठीक नहीं है। किसी काम की कोई सीमा होती है, और सीमा से आगे जब बढ़ जाता है तो नुकसान हो जाता है। नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज ने आकर के देखा कि ये दोनों खूब जो है भांग, यानी जैसे कोई शराब पीता है और पी करके एकदम ही मदहोश हो जाता है, उसी प्रकार से इनको कोई होश नहीं है। कोई हमारा जो है कोई माँ है या कोई बहन है या कोई, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, और खूब जोर जोर से हंस रहे हैं और नाच रहे हैं। ये इतना अभिमान है इनको। उसी समय श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। वृक्ष जो है उसको ज्ञान नहीं होता। वृक्ष जो है पता नहीं कितने दिनों तक वृक्ष की योनि के अंदर बने रहेंगे। इसलिए नारद जी महाराज ने, जाओ नल कुंवरो तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। अब जब ये श्राप मिला और उन्हें सारा जो था यानी मदहोशी खत्म हुई, और जाकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़े और आंसू बहाने लगे, महाराज त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। नारद जी ने कहा, जो मुंह से निकल जाता है वो होकर के रहता है। जो वाणी मुख से निकल जाए
देवताओं की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हें श्राप जो है वो मिला और मिलकर के जो है आप धरती के ऊपर यानी वृक्ष बनेंगे। और मुक्ति कैसे होगी? तो जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, उस अवतार के अंदर जब माँ को भगवान जो है किसी न किसी बहाने बाहर भेज देंगे। जब उखल के साथ बंधा हुआ और दोनों पेड़ों के बीच में वो जो ओखली आ जाएगी और भगवान पीछे मुड़ करके देखेंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। बोल श्री भागवत भगवान की। ये देख करके आज भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरणों में यमल और अर्जुन जो हैं वो गिर करके गिड़गिड़ाने लगे, महाराज हमारा आज उद्धार हुआ। और उसी समय के अंदर स्वर्गपुरी से एक सुंदर विमान आया। ऐसी सुंदर सवारी आई और देखते देखते वो मणि और ग्रीव जो हैं नलकुबर उस विमान के ऊपर बैठ करके आज स्वर्गपुरी की तरफ रवाना हो गए। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और एक दिन कृष्ण और बलदेव यमुना के किनारे जब गाय चरा रहे हैं और कंस का भेजा हुआ एक वत्सासुर नाम का राक्षस जो था वो आया। यमुना के किनारे गाय चराते हुए और जब देखा वत्सासुर को और कंस का भेजा हुआ दैत्य यानी बछड़े के रूप में बन करके आज उस वत्सासुर ने गायों के बीच में मिल गया और देख लिया भगवान ने और चुपचाप उसके पास गए और पूंछ से पकड़ा और पूंछ से पकड़ करके कम से कम कई फेरियां लगा दी कि जैसे किसी पहलवान को उठा करके पछाड़ देते हैं, फिरा करके उसी प्रकार से पछाड़ दिया और वत्सासुर का अंत कर दिया। इस प्रकार से आगे चल करके अघासुर का भी ऐसा ही अंत किया। और एक दिन यमुना के किनारे कृष्ण और बलराम गोपियों के यानी साथ आज खेलते हुए आज गेंद की लीला शुरू करने लगे। बोल बांके बिहारी लाल की। और खेल खेल में यानी वो गेंद वो जो है यानी यमुना का जहां पर काला काला पानी बह रहा है, बोल श्री सत्यनारायण भगवान की, वहां उस गेंद को उछाल करके फेंक दिया और उस पानी को कोई नहीं पी सकता था। जो भी कोई पानी पिएगा और फौरन मर जाएगा। पशु और पक्षी कोई भी उस पानी को पी नहीं सकते। यदि गलती से कोई पी लेंगे, चाहे पशु चाहे कोई भी, वो फौरन मर जाता था। यानी वहां ऐसा ही निश्चित था। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब यहाँ पर आज काली नाग के ऊपर कृपा करनी थी और जब गेंद यमुना में गिरी और उस गेंद के बहाने भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जो हैं उस यमुना के बीच में यानी कूद गए। तो इसलिए बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 जय हो। आप सभी गाएंगे अपने सुना को करते गए जय हो जय मुरली बजैया रास रचैया मुरली बजैया रास रचैया मुरली बजैया रास रचैया ओ मुरली बजैया रास रचैया श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिसने तुझे याद किया है उसके दुखड़े दूर हुए हैं जिसने तुझे याद किया है उसके दुखड़े दूर हुए हैं जिसने तुझे याद किया है उसके दुखड़े दूर हुए हैं जिसने तुझे याद किया है उसके दुखड़े दूर हुए हैं कृष्ण गोविंद हरे हरि हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद राधे राधे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो जय श्री राधे
मन मोहे प्यारे बंसी मन को मोहे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा बोल भागवत भगवान की जय। आज उनकी यमुना के जल के अंदर जो काली नाग है उसकी पत्नियां उस बच्चे को समझाती हैं, कृष्ण कन्हैया लाल को समझाती कि आप उसके पास नहीं जाएं। एक तो इसका जल, यमुना का जल इतना जहर मिला हुआ है और साथ में काली नाग जो है फुंकार मर भागते हैं तो कोई बच नहीं सकता, सब मारे जाते हैं। यदि तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से वापस चला जा। क्यों कि हमारे जो पति देव हैं कौन, ये नाग, वो सोए हुए हैं। ये हमारे पति देवता सोए हुए हैं, यदि जाग जाएंगे तो तू मारा जाएगा। बोलते कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा और मैं जाने वाला नहीं हूं। इसलिए आज जा करके जोर से उस नाग को, काली नाग को जोर से लात मारी, ठोकर मारी और पहले तो गुस्से के अंदर कर दिया और एकदम अचानक सोया हुआ जब उठा और देखा कि ये छोटा सा बच्चा जो है मुझे बार बार जो है परेशान कर रहा है, अभी से मजा चुकाता हूं। और भगवान को बांधने के लिए उसने अपनी यानी पूंछ लंबी कर दी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। और भगवान को जोर से लपेट लिया, जैसे कि रस्सी ने लपेट दिया जाता है। और भगवान ने हंसते हंसते वो पूंछ की जो रस्सी है उसको एकदम खोल दी और खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल उसके सिर के ऊपर मौत बन करके खड़े हो गए और बार बार जो है नाचने लगे, बार बार खेल खेलने लगे। और अब जिसके ऊपर मौत सवार हो जाए उसे अपनी सारी बातें जो हैं वो याद आ जाती हैं। जिसके ऊपर जो है काल बन करके, ये काल रात्रि कहां से आ गई। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। फन फन करत रास रचैया। इसलिए आज बड़ा ही परेशान हुआ, बार बार सिर के ऊपर जैसे कि कोई शरीर पूरा हिलता है, सारे फन जो हैं एक साथ अपनी जान बचाना चाहते हैं मगर जान बचती नहीं। आज तो मरना ही होगा। और खेल खेल में यानी उस नाग को पूंछ समेत ही पकड़ लिया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। और सारा जहर जो था एकदम उल्टा करके एकदम यानी दूर ले गए और दूर ले जाने के बाद इस जहर को जो है एक जगह बर्बाद कर देंगे। ऐसी जगह के अंदर पर्वतों के नीचे वो सारा यानी जहर खींच करके निकाल दिया और निश्चेष्ट कर दिया। आज वो
काली अनाग अपने को कमजोर जान करके, मरा हुआ जान करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी लाज बचा लें, मैं जीवित रहना चाहता हूं और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। बोलते हैं ठीक है, जब तू अपनी गलती मान लेता है तो मैं तुम्हें क्षमा दान कर देता हूं। आज से इस यमुना के किनारे नदी के बीच में जो जहर घुल रहा है वो मैं बंद कर दूंगा और यहाँ से तू दूर चला जाएगा। इस यमुना जल के अंदर तू नहीं रहेगा, जंगल में चला जा। एक स्थान बताया, उस तालाब के बीच में तू रहेगा और अपनी विषमता भूल जाएगा। विषमता का मतलब है जहर को पहले भगवान ने निकाल दिया, अब उसका दिल जो है वो शांत हो गया और जो है क्या कहने लगा, बोल श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधे गोपाल मन भज श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे बोल श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे बोल श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। प्रभु मन सरिवा
श्री राधे आता तो पता नहीं भागवत भी होंगे 7 साल हो गया जय श्री राधे बोलते हाथ पे हो गए छाला नहीं लेना हो सके दरबार की ठंड तो चलो है ही है मौसम के हिसाब से ठंड भी होनी चाहिए अरे जी पूरी बैठक कीर्तन सत्संग में ध्यान नहीं करते क्या फायदा और सच्चे दरबार की बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, मधुरम मधुरेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि पावनम, मधुरम मधुरेभ्योऽपि पावनो कापि पावनम। श्रीमद्भागवती वार्ता त्रैलोक्यमपि दुर्लभम्। श्रीमद्भागवती वार्ता श्रीमद्भागवती वार्ता त्रैलोक्यमपि दुर्लभम्। कहने लगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से, राजन, जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। उसके रोने धोने वाला परिवार के अंदर कोई भी नहीं बचता। जब इंसान का तन मन धन किसी काम नहीं आता, उस समय के अंदर में भगवान की शरण में जो जाता है उसको जो है अभय प्रदान करते हैं। सारे संसार के वैभव दे देते हैं। वैभव का मतलब है हर प्रकार की वस्तुएं जो जीवन के अंदर काम आए, सोच समझ करके देते हैं कि कभी जो है इसका अहित ना हो, कभी नुकसान नहीं हो। इस प्रकार से बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमद्भागवती वार्ता त्रैलोक्यमपि दुर्लभम्। ये बहाना के शिकार करने के लिए गए थे और बार बार प्यास लगी, पानी पिला दो, पानी पिला दो, कोई पानी पिला दे। ये तो एक बहाना है। आज दोनों हाथ जोड़ करके परीक्षित ने कहा, आज अविरल जो पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं और दोनों हाथ जोड़ करके परीक्षित कह रहा है, महाराज, आज वो भूख और प्यास कहां चली गई जो एक दिन पानी पीने के लिए मैं तड़प रहा था। जैसे कि पानी के अंदर रहने वाली मछली पानी से अलग हो जाए और वो तड़पने लगती है, प्राण जाने लगते हैं। आज प्राण तो अंदर है मगर मेरी भूख और मेरी प्यास कोई पता नहीं। मैं भूल गया हूँ उस बातों को कि मैं शिकार करने के लिए गया था और पानी के लिए मैं पुकार रहा था और मैंने गले में सर्पों की माला यानी नागमाला जो है मृतक सांप की डाल दी। ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं। महाराज, अब मुझे प्यास बिल्कुल ही खत्म हो गई। जो पानी पिलाना चाहे तो मेरी प्यास बुझ गई है। पानी जब हरि नाम की प्यास लगती है और इतनी लगन लगी कि मैं कब रात होती है और कब दिन होता है और कब मुझे नींद आती है और कब मैं उठ जाता हूँ, इन बातों का मुझे कोई पता नहीं। एक ही बात याद आती है कि आज के 7वें दिन जो है वो तक्षक नाग जो है मुझे आकर के डसेगा और मैं भगवान के परम धाम में चला जाऊंगा और मुझे मोक्ष मिलेगा। एक ही बात कि मैं कब वो समय आएगा 7वें दिन का और मैं हंसते हुए भगवान के विमान के ऊपर बैठ करके
उनकी जय जयकार करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ये कहते हुए मैं भगवान के चरणों में उनके लोक में चला जाऊंगा। उपस्थित माताओं बहनों, इसीलिए पाप से बचने के लिए गौ दान करते हैं, गौ पूजन करते हैं, जो गौओं की सेवा करते हैं, गौशाला जाकर के उन्हें अन्न और उनको कुछ ना कुछ गौओं की सेवा के लिए देते हैं, उन्हें गौलोक की प्राप्ति होती है। जो अच्छे बच्चों को विद्या पढ़ाते हैं, एक तो विद्या होती है नौकरी करने के लिए, धन पाने के लिए, और दूसरी विद्या होती है यानी जीवन के अंदर हर प्रकार की खुशियां भी थे और साथ में ज्ञान भी थे। तो वो चीज जो है वो उस चीज को ही, उस वस्तु को ही लेना चाहिए। बोल श्री राम के बिहारी लाल की। आज बलराम और श्री कृष्ण जो हैं वो नंद बाबा और बलराम आदि के साथ यहाँ मथुरा में पहुंचे और एक बगीचे में अपनी थकान मिटाने के लिए जब आराम करने लगे और श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा कि अक्रूर जी आप अपने घर चले जाएं, क्योंकि कंस जो था उसके अत्याचार इतने बढ़ गए हैं, अब उसका अंतिम घड़ी वो आ गई, अब वो बच नहीं पाएगा। अब अक्रूर जी कहते महाराज मैं आपसे अलग नहीं हो सकता हूं, जो आपसे अलग हो जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आज जो है जब कृष्ण का आने की बात जब देखी सुनी और उसके दिल के अंदर जो था बड़ा आज डर समा गया कि आज मैं पता नहीं कहां मेरी भगवान के हाथों मौत हो जाएगी और जय और विजय का श्राप जो था वो दूर हो जाएगा। बोलना नहीं बोलने का जो रुक लिया ना बार बार। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान दया करना, जय हो भक्तों पे कृपा करना, हम तेरे सहारे हैं, अपनी शरण लेना, भगवान कृपा करना, हम तेरे सहारे हैं।
उपकार किया करना भगवान दया करना हम तेरे सहारे हैं अपनी कृपा करना हम तेरे सहारे हैं तुम अपनी शरण देना। हम तेरे सहारे अपनी कृपा करना हम तेरे सहारे हैं अपनी कृपा करना भगवान दया करना भक्तों पे कृपा करना हम तेरे सहारे भगवान कृपा करना हम तेरे सहारे अपनी शरण करना। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब मथुरा की सैर करने लगे कृष्ण कन्हैया लाल और साथ में दाऊ भैया बलदेव जी और रास्ते में एक कुबड़ी कुबिया मिली जो रोज अपने कंस राजा के यहाँ दरबार में जाती थी फूल माला लेकर के चंदन लेकर के जाती थी। आज हाथ में फूल और चंदन की थाल लेकर के जब देखा भगवान ने और उसके पास आकर के कुब्जा के पास आकर के मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे वरुरु ये चंदन जो है और ये फूल किसके लिए है? कि महाराज आपको पता हो या ना हो, ये कंस जो था ये उनके यहाँ मेरा आना जाना है हर रोज का, और चंदन और फूल मालाएं जो हैं लेकर के मैं वहां जाती हूँ और कंस महाराज जो हैं बड़े खुश होकर के मुझे मालो माल कर देते हैं। इसलिए उसे ये हमारी ड्यूटी है। और भगवान ने कुब्जा को यानी पकड़ा और धीरे से ठोकर मार दी पीठ के ऊपर। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे भगवान श्री राम ने अहल्या का यानी श्राप दूर किया था, उसी प्रकार से आज उस कुब्जा का भी जो था वो दुख दूर कर दिया। उसका जो कुबड़ापन है, टेढ़ापन, वो फिर से ठीक हो गया और सीधी खड़ी हो गई और भगवान को सीधे होकर के खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी। और भगवान ने वो जो फूल की माला जो थी पहले ही उसे लेकर के अपने गले में डाल दी और चंदन जो था वो सारा शरीर के ऊपर गले के ऊपर लगा दिया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से आज बड़ी खुश हुई महाराज। आज तक मैं वर्ष की नौकरी करती रही मगर ये बात नहीं पड़ी, मेरा कुब्जापन जो है वो टेढ़ापन आज तक दूर नहीं हुआ, मैं अष्टावक्र ही बनी रही। और आपके स्पर्श करने से, छूने से या ठोकर मारने से मेरा कुबड़ापन ठीक सीधा हो गया। अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, मैं वापस चली जाऊंगी अपने घर।
ये मेरा काम जो था आज बन गया और मुझे बड़ी खुशी हुई। इस प्रकार से कुब्जा बोली, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे